नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं चेहरा बेनकाब न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ बात करने के लिए आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभल 33 विधानसभा से संभावित प्रत्याशी और समाज सेवी मुशीर खां तरीन साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। मुशीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेहरा बेनकाब में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशीर साहब, आप एक समाज सेवा करते हैं, सोशल वर्कर हैं संभल की जनता के बीच में। आखिर आपने ये राजनीतिक स्टैंड क्यों चुना? देखिए, समाज सेवी तो मैं पहले भी था और मैं आज भी हूँ। पहले समाज सेवी हूँ, बाद में मैं जो हूँ पॉलिटिकल मेरा मामला है। और पॉलिटिक्स में मुझे आने में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया और मैं कभी मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, या मेरी सोच कभी नहीं बनी। लेकिन संभल को जिस तरीके से संभल के साथ में विश्वासघात हुआ, यहाँ पे जो प्रतिनिधि, ये विश्वासघात किसने किया? संभल के नेताओं ने। उन्होंने क्या विश्वासघात किया आपके साथ? उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया कि संभल को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। संभल की तरक्की के लिए जो कदम उठाया गया उस तरह। ये विश्वासघात संभल के साथ हुआ या आपके साथ हुआ? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। मेरी किसी भी नेता से पर्सनल कोई मेरा मैटर नहीं है। मेरी जो भी लड़ाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ संभल के लिए लड़ाई है, संभल के विकास के लिए लड़ाई है। संभल का विकास न करने वाला हमारी पूरी जो हमारे संस्थाएं हैं उनका हम उनको दुश्मन मानते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद में विधायक बनते हैं तो क्या आप विकास करा पाएंगे? बिल्कुल, हम आए इसलिए है कि हम संभल का विकास कराएं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जो है हर टाइम नए आदमी को मौका दीजिए। अगर कोई आदमी आपका संभल का या अपने शहर का आपके विकास नहीं करता है तो आप प्रतिनिधि बदल दीजिए। मैं अगर नहीं करूं, मुझे भी बदल दीजिए। कोई भी आए, जो विकास नहीं करे उसका खाली मूली रखने का कोई मकसद ही नहीं बनता। मुशीर साहब, आप एक सेकुलर छवि के समाज सेवी कहलाए जाते थे, लेकिन आपने एक ऐसी पार्टी चुनी जिसको ये कहा जाता है ये मुसलमानों की पार्टी है। असदुद्दीन साहब मुसलमानों की बात करते हैं, फिर आपने ये पार्टी क्यों चुनी? ये गलत है, ये इल्ज़ाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी साहब हर दलित के बारे में, हर कमज़ोर के बारे में वो सवाल करते हैं। हर कमज़ोर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई लड़ना ये बिल्कुल उनके ऊपर सरासर इल्ज़ाम है। उन्होंने जब बात की हमेशा कमज़ोर तबके की बात की, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। हम किसी भी सूरत में हर वो इंसान जो हक़ की लड़ाई लड़ने वाला हो, जो दलित की, कमज़ोर की, मज़दूर की लड़ाई लड़ने वाला हो, हम हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसीलिए हमने इस पार्टी को चुना। आपको अगर टिकट नहीं मिलता है इस पार्टी से, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, टिकट देखिए, ये पार्टी के फ़ैसले होते हैं और मेरे लिए जो पार्टी का हुक्म होगा मैं उस तरीक़े से काम करूँगा। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ सही मायनों में अगर देखा जाए तो संभल एक तरह से बर्बाद हो चुका, लेकिन उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि संभल की बर्बादी को कम किया जाए। और ख़ास तरीके से जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा ज़िले का। देखिए, ज़िला हेडक्वार्टर अगर संभल में आ गया तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि संभल का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। संभल के इसके अलावा और बहुत से इस तरीके के। ज़िला हेडक्वार्टर अगर नहीं बना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बन सका? ये क्या वजह रही? यहाँ के नेता जिम्मेदार हैं। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ। मैं काबिले तारीफ़ वो इंसान हैं, उसके चंदोसी के नेता, कि जिनको अपने जो उनके एरिया के लोग हैं उनके साथ में जिस तरीके की उन्होंने वफ़ादारी की, हम लोग तरस रहे हैं उस वफ़ादारी के लिए। और वो बेपनाह मुखलिस इंसान है जो अपने एरिया की बात करते हैं और डंके की चोट पे ये कहकर कि तुमसे अगर मुख्यालय ले जाया जाए तुम ले जाओ, मैं तो एक एक करके इसी तरीके से हर मुख्यालय, हर ऑफिस जो है मैं यहाँ से संभल से उठा कर ले जाऊँगी। तुम में दम हो तो कर लो। तो ऐसी वफ़ादारी भी तो होनी चाहिए। वफ़ादार तो संभल की पब्लिक भी है। लगातार नेताओं को यहाँ चुना है जिनको आप इशारा करके ज़िम्मेदार मान रहे हैं, तो पब्लिक तो यहाँ भी मोहब्बत करती है उन नेताओं से। पब्लिक, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक वाकई में मोहब्बत करेगी। क्योंकि एक तो यह है कि पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं,
पब्लिक को इतनी सूझबूझ बनाई ही नहीं, उनकी होने ही नहीं दी कि वो कुछ सोच सकें। चंदौसी के लोग समझदार लोग हैं, चंदौसी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पे डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लोग जागरूक हैं, उनका सोचने समझने का मादा है उन लोगों में। हमारे यहाँ पे लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया कि इनको पढ़ाई लिखाई में दूर रखो। यहाँ पे स्कूल, अब आप देखिए कि बराबर में आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 27 डिग्री इंटर कॉलेज नए बने, हमारे यहाँ पर 17 प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गए। तो ये हमारे यहाँ का उपलब्धि है। मुशीर साहब, समाज सेवा के लिहाज से यहाँ एक यूनिवर्सिटी का एक ख़ास मुद्दा है, यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी की तो देखिए हमारी कोशिश चल रही है पिछले 10 साल से। हम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन और इससे भी पहले से ख़रीद रहे हैं, हमारे पास हम ज़मीन ले चुके हैं और फ़ाइल भी हमारी जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास जा चुकी थी और उसमें कुछ पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से वो अभी फ़ाइनल नहीं हो पाई, लेकिन वो इंशाल्लाह आज नहीं कुछ दिन के बाद यूनिवर्सिटी का काम तो हमारा प्रायोरिटी पे है, वो तो हम करेंगे। अगर आप चुनाव नहीं जीते तो क्या आप ये सामाजिक कार्यों को छोड़ देंगे? नहीं, सामाजिक कार्य तो देखिए फिर वही चीज़ आ गई कि पॉलिटिक्स में तो मैं आज आया, लेकिन सामाजिक कार्य तो मैं समझता हूँ कि हमारे घर ने आज से नहीं बरस हो गए और हम लोग सामाजिक काम जो हैं वो करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसमें इलेक्शन से कोई इसका बीच नहीं है, वो हम करेंगे। आप लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या आपका मकसद किसी को हराना है? नहीं, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हमारा तो मकसद यह है कि हम हमारे शहर का विकास हो और हमारे शहर में जो काम नहीं हो पाए हैं, ख़ास तरीक़े से शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जो हमारा संबल पिछड़ा हुआ है, हम उसको आगे बढ़ाने की हमारी सोच है। हम ये सोच के उसमें आए हैं कि हम संबल का जिस तरीके से भी हमारे बस की है हम विकास करें। देखिए अपने पास से आदमी लगाने वाला कितना पैसा लगाएगा, 10, 20, 50, 100 करोड़ कितना लगा देगा। जब गवर्नमेंट की कोई हेल्प मिलती है, अभी आप देख लीजिए दूसरी जगहों पे जो जितने जगहों ने तरक्की की है, हमेशा या तो मंत्री का या विधायक का या एमपी का, इन्हीं लोगों के हाथ होते हैं, सरकारी मदद मिलती है तभी शहरों के विकास हो पाते हैं। यूपी में आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? आप गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ नहीं, यूपी में जो है पार्टी कोशिश कर रही है गठबंधन से ही चुनाव लड़ने की और आगे की नीतियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि पार्टी सदर जो हैं वो संबल में आएंगे। मेरी इस सिलसिले में सदर साहब से बात भी हो चुकी है, तो शायद हो सकता है कि 1-2 महीने में उनका संबल का दौरा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। ये थे IMIM के संबल से संभावित प्रत्याशी मुशीर खां तरीन। कैमरामैन फिरोज़ अली अशरफी के साथ फरजन वारसी।